the timeless beauty of Indian cinema, none other than the Jaya Prada ma'am. मिथुन दा, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, दिग्गज कलाकार, लेकिन आपका फेवरेट को स्टार कौन रहा है? ये तो मुझे फंसाने वाली बात है। एनी रीसेंट मूवी जो आपने देखी और आपको बहुत पसंद आई हो? योर कंफर्ट फूड? आपकी 294th फिल्म फौजी आने वाली है मैम, लास्ट इंटरव्यू में आपने रिवील किया था। सो व्हाट्स द अपडेट, कब तक रिलीज होगी? नमस्कार, जय जौहार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज और आज सीजी भास्कर में हमारे साथ ऐसी खास मेहमान मौजूद है जिनसे मिलाने के लिए मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं। द टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इंडियन सिनेमा, नन अदर देन दी जया प्रदा मैम। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में और साथ ही साथ हमारे चैनल में। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि दूसरी बार आपसे इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है, वो भी सेम चैनल में। आज आप फिर से आई हैं, मार्च के महीने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आपका आना हुआ था और एक बार फिर से भिलाई आना हुआ है। क्या कुछ कार्यक्रम है, सबसे पहले दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। पहले मैं विमेंस डे पे ऐसे एक भव्य कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। रिकेश जी बहुत आदरणीय हमारे विधायक जी हैं और उन्होंने और ऋचा जी ने मुझे इस धरती पर बुलाकर मुझे बहुत मुझे सम्मान दिया और मुझे स्वागत की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज भव्य तिरंगा यात्रा के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं और दोबारा मुझे आना हुआ। और मैं खास तौर मैं इस प्रदेश को मैं बहुत दिल से प्यार करती हूँ, इसीलिए आप सबको मुझे बार बार बुलाना होता है। यही एक बहाना है मेरे लिए कि मैं लोगों से मिलजुल के रहूँ और प्यार मैं बेहद मैं उनको भी प्यार करती हूँ, तो इसलिए मुझे शायद लोग मुझे पसंद करते हैं जी। फिल्म बहुत महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे भी आपके कायल थे। आपने उनके साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप इंडियन सिनेमा की सबसे खूबसूरत फेस है आपका। तो उस पल में जब आपको ये पता चला था तो कैसा लगा था? मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि मुझे गर्व एहसास होता है। कई महान कलाकार इस इंडस्ट्री में होते हुए, द ग्रेट सत्यजीत रे, उनके साथ काम करने का मुझे बहुत मन था। और उन्होंने मुझे देखने के बाद उन्हें अपने घर पे भी मुझे बुलाए थे, लेकिन समय ना होने पर और उनके तबीयत ख़राब होने पर ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये इट्स ए ग्रेट लॉस फॉर मी। इतने बड़े जो मेरा जो करियर में 40 साल के जो करियर में मेरा जो फेवरेट है, लोगों के पसंद एक दर्शक है, महान दर्शक, तो उनके साथ काम करने का मेरा एक ख्वाब था, ख्वाब ही रह गया। जिनके साथ आपने काम किया उन पे बात कर लेते हैं। मिथुन दा, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, दिग्गज कलाकार, लेकिन आपका फेवरेट को स्टार कौन रहा है? ये तो मुझे फंसाने वाली बात है। कोई एक जिनके साथ आपको दिल से मजा आता होगा कि ये है तो सबसे, क्योंकि सभी मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो दे आर ऑल लेजेंड्स। तो इतने बड़े लेजेंड्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिलना ये किसी के नसीब में नहीं होने वाला है, आगे भी नहीं होगा। लेकिन आज मैं इसलिए लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ क्योंकि इतने लेजेंड्स के साथ लोग जुड़े हुए हैं और उनके फिल्म्स देखने के लिए लोग आते थे। तो मुझे मेरे साथ भी जो मेरा परफॉर्मेंस हो या फिल्म्स हो, मेरे गाने देखने के बाद लोग मुझे भी प्यार करना शुरू किए हैं। और ख़ास तौर मैंने ज़्यादा फिल्म्स जो है जीतू जी के साथ और धर्म जी के साथ, अमित जी के साथ बहुत मतलब काम किए मैंने। सिर्फ जीतू जी के साथ आई थिंक 39 फिल्म्स सिंगल हीरो के साथ मैंने काम की, और आई थिंक धर्म जी के साथ भी 20-25 तक किए होंगे। अमित जी के साथ काम करते करते धर्म जी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ही इज़ अ वेरी हैंडसम हीरो। उन दिनों में कहा जाते थे, तो मुझे एक बार झलक देखने का मन था उस वक्त जब मैं तेलुगु फिल्म्स, रीजनल फिल्म्स कर रही थी। लेकिन जब उनके साथ काम करने में
जितना धर्म जी आर्टिस्ट के रूप में लोगों को एक फेमस हीरो है, एक हैंडसम हीरो है, और आज मैं उनको रिसेंटली मिलने गई थी उनके घर पर, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया था। मैं उनको प्रणाम करती हूँ, इतना प्यार मुझे मिला। और ख़ासतौर अमित जी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि अमित जी के साथ शुरुआत से ही एक ही इज़ ए लेजेंड, और अपने आप पर उनके जो लैंग्वेज है, ही इज़ द मास्टर ऑफ द लैंग्वेज। सो उनके साथ सबसे पहले मुझे ये सीखने को मिला कि वो हमें ऐसे बिठा के मुझे हिंदी सिखाते थे, डायलॉग्स सिखाते थे। तो ही वॉज लाइक माई टीचर, यू नो, लाइक एक कोचिंग कैसे एक आर्टिस्ट के लिए दिया जाता है, उस तरह मुझे हिंदी सिखाते थे। तो शॉर्ट में मुझे इतना कंफर्टेबल फील होता था कि कभी डर ही नहीं है। इस तरह का मुझे प्यार मिला लोगों ने सबसे। बहुत, इवन सनी। Yeah. तो आई एम सो लकी, मतलब उनके पापा and बेटे पापा दोनों। एंड बेटे के बीच में मैं मतलब दोनों के साथ काम करना भी इट्स लाइक Yeah. आपकी 294th फिल्म फौजी हाँ आने जी, वाली है मैम, जी। लास्ट इंटरव्यू में आपने रिवील किया था। जी। सो व्हाट्स द अपडेट, कब तक रिलीज होगी, कब हम आपको बड़े पर्दे पर देख पाएंगे? अभी तो शूटिंग चल ही रहा है, हाँ। सो इट्स ऑन नाउ, इट्स ऑन द फ्लोर। शूटिंग तो शुरू हो गई है प्रभास जी के साथ अगेन, एंड मिथुंदा के साथ। सो मिथुंदा इज़ माई फेवरेट अगेन, एंड प्रभास जी के साथ काम करना, तो ही इज़ वन ऑफ द टॉपेस्ट हीरो एट प्रेजेंट, एंड वेरी वेरी हम्बल नेचर। मतलब मैंने उनके फादर के साथ मैंने काम की थी, मैंने कई फिल्म, मतलब उनका जो ताऊ जी, तो कृष्णम राजू जी के साथ। तो उसके बाद फिर मैं इनके साथ काम करना, तो पहले दिन मैं जब तक नहीं मिली तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं प्रभास जी कैसे मुझे मिलेंगे, बिकॉज ही वॉज सीइंग मी on shootings when he was small, but now he is grown up and he's become top hero. वर्ल्ड में सब इनको इनको एडमायर करते हैं, एंड इट्स माई अगेन मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं प्रभास के साथ काम कर रही हूँ, एंड सच एन हम्बल पर्सन ही इज़। बिठा के एक इतना अफेक्शनेटिव आजकल हीरोज़ में बहुत कम दिखता है। मैम शो के लास्ट सेगमेंट में आते हैं फटाफट। रैपिड फायर राउंड आप समझती हैं? मैं क्विक क्वेश्चन देन क्विक आंसर, देन वील एंड अप दिस। सो एनी रीसेंट मूवी जो आपने देखी और आपको बहुत पसंद आई हो? मैं तो सयारा देखा मैंने। सयारा, ओके। बहुत अच्छी फिल्म है, सुपर 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 सॉन्ग्स, एंड बहुत दिनों के बाद, आई कैन से बहुत सालों के बाद इस तरह का एक लव मोमेंट एंड एक फ्रेशनेस, और म्यूजिक का हो या हीरोज का, हीरोइन का, इट वाज अ ट्रेमेंडस तालमेल है। एंड इवन आई मस्ट congratulate director and producer also, the boys who has given a wonderful performances, and both the girl and boy also. Music is the hero. Yeah. So your favorite actor in this current generation, actor actress, any favorite जिनको लगता है आप सुपरस्टार बनेगा आगे चल के, अब बनेगी? ऑलरेडी बन चुके हैं। जो आपको पसंद है, आप चाहते हो कि बहुत आगे बढ़े? हाँ, मुझे तो सबसे पहले आलिया भट्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। शी इज़ अ परफॉर्मर एक्चुअली, एंड एनी कैरेक्टर शी कैन ब्लेंड हरसेल्फ, सो बहुत ही मतलब मुझे अच्छी लगती है। योर कंफर्ट फूड, फेवरेट फूड? कंफर्ट फूड, Go to I like South Indian food, okay, but paneer, palak paneer, I love it. Okay. And of course dosa मुझे बहुत अच्छा लगता है। So the last question, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आज? लोगों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज हम इस वक्त तिरंगा यात्रा पे, भव्य तिरंगा यात्रा के सिलसिले में हम यहाँ पे उपस्थित हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इसमें शामिल होना चाहिए,
क्योंकि एक गर्व की बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको प्रेरणा देते हुए हम लोगों को घर घर तिरंगा यात्रा को इस कार्यक्रम को शुरुआत किए हैं और आज हम हर घर में हम तिरंगा देखने को मिलेगा और सम्मान के साथ हमारे देश का जो है नियम है और हमारे देश के संस्कृति को और भव्यता को हम कायम रखना हमारा कर्तव्य बनता है। आज मैं आने वाले अपने देश के स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आज हम बहुत गर्व एहसास करते हुए जो लोग हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपने जीवन को त्याग कर इस आज़ादी हमको दिलाया है, उन लोगों को हमको याद करने का समय है, उनको हम लोग श्रद्धांजलि देने का समय है। आप भी याद कर लीजिए और हर घर पे तिरंगा लहराइए। तो वैशाली नगर विधायक राकेश सेन के निमंत्रण पर खास जयाप्रदा मैम यहाँ पर पहुंची हुई हैं भिलाई में और भव्य तिरंगा रैली में शामिल होंगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बात करके। तो सीजी भास्कर के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।